बिल तो यही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है यहीं पे। तो क्या झारखंड की जनता आप उम्मीद कर पाएगी कि 1932 लागू बेवकूफ होगा? बनाया, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद कैसे करेगा, कहां से उम्मीद होगा? क्योंकि अरे प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया भी नहीं है। वो आंख में धूल झुकने का काम किया, उल्लू बनाने का काम किया। ये जनता जागरूक नहीं है, नेता समझदार नहीं है। नहीं। अगर हेमंत सोरेन पास करके दे दिया है हाँ। तो इसका मतलब अगर राज्यपाल उस पे मोहर नहीं लगा रहा नहीं है लगाएगा और नहीं लगा रहा है, जब वहां अमेंडमेंट की बात आ जाती है तो केंद्र तो नहीं करेगा। नहीं जाएगा ही नहीं। तो ठकने का काम नहीं नरेंद्र मोदी के वहां जाएगा ही नहीं, राज्यपाल भेजेगा ही नहीं। एसटी का मामला जो है अभी कुर्मी और एसटी का मामला बड़ा तेज पकड़ लिया है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को लेके आपका क्या प्रतिक्रिया है, कैसे उसको देख रहे हैं? जी नंबर 1। नंबर 2, स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान, इसको लेके सरकार बहुमत में आई, विधानसभा से पारित भी हुई, राज्यपाल के यहाँ अटक गया। तीसरा है घाटशिला बाय इलेक्शन। ये 3 सवाल पे ही मेरा चर्चा है। पहला आप बताइए। पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, अब राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया है। पहले मूल्यों की राजनीति होती थी, मुद्दों की राजनीति होती थी, आजकल तो वो गुण है मुद्रा का राजनीति होने लगा है। बिकाऊ विधायकों से टिकाऊ सरकार कदापि संभव नहीं। मेरी डायलॉग है, पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी सिंगल। झारखंड का अहम मुद्दा, जलन मुद्दा लटक गया है। नेता नेतृत्व पार्टी उद्देश्य से भटक गया है। झारखंड प्रदेश में इन दिनों भी पॉलिटिकल और जातिगत रूप से भी उथल पुथल चल रहा है। मैं उन पहलुओं को नहीं छूना चाहूँगा कि कौन किसने टिक्का टिप्पणी की है। सीधे तौर पे मुद्दों पे मैं बात करूँगा। मेरे साथ बात करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी राजनीतिक पार्टी के फाउंडर लीडर पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। सबसे पहले आपका जोहार है। नमस्कार, जोहार। मुद्दे बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हो रही है प्रदेश में, उन मुद्दों पे नहीं जाऊंगा। सरकार बनी, नेता मंत्री सब बने, हम 3 सवाल आपसे मुख्य रूप से पूछते हैं। व्यवस्था परिवर्तन को लेके आपका क्या प्रतिक्रिया है, कैसे उसको देख रहे हैं? जी नंबर 1। नंबर 2, स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान, इसको लेके सरकार बहुमत में आई और विधानसभा से पारित भी हुई, राज्यपाल के यहाँ अटक गया। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा है घाटशिला बाय इलेक्शन, उसमें आप कहाँ क्या कर रहे हैं? ये 3 सवाल पे ही मेरा चर्चा है। पहला आप बताइए कि व्यवस्था परिवर्तन को लेके आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग कल से चर्चा कर रहे थे। पहले तो अभी जो राजनीति का परिवेश है, मैं हमेशा अक्सर कहता हूं राजनीति का परिभाषा वही है, त्याग, निस्वार्थ, बलिदान। राजनीति का परिभाषा वही है, केवल परिवेश बदला है। राजनीति का परिभाषा वही है, केवल परिवेश बदला है। बदलते हुए परिवेश में मुझे नहीं बदलना, मुझे तो समाज को बदलना। पहला तो मेरा थीम है, सोच है। पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, अब राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया है। पहले मूल्यों की राजनीति होती थी, मुद्दों की राजनीति होती थी, आजकल तो वो गुण है मुद्रा का राजनीति होने लगा है। व्यवस्था परिवर्तन का जब हम विद्यार्थी थे 1977 में, तो 74 में जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश आंदोलन। उसका स्लोगन था संपूर्ण क्रांति। ना सिर्फ सत्ता बदलने की, व्यवस्था परिवर्तन का एक आंदोलन चला, मुहिम चला। और 74 में जेपी आंदोलन हुआ और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन 2.5 साल के अंदर में छीन बीन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था परिवर्तन का तात्पर्य मेरा है कि आमूलचूल परिवर्तन, सही माने में लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोक
लोक व्यवस्था मैंने लोगों का प्रजातंत्र, जिसको कहा गया कि डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार। चुनाव के माध्यम से सरकार चुनी जाती है, जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, वो होता है जनता द्वारा जनप्रतिनिधि और जनपति द्वारा सरकार। लेकिन जब चुनाव के बाद सरकार बनती है, ना जनता के लिए, वो पार्टी के लिए होती है और वो पार्टी में सीमित हो जाता है। और जो जो लोग निर्वाचित होते हैं आरक्षण मामले में, एसटी एससी से जो है, वो जो है ना आदिवासी नाम से निर्वाचित हो, वो जाति का बात नहीं करके, जाति प्रतिनिधि नहीं हो करके पार्टी का एमएलए में गिना जाता है। बीजेपी का इतना है रिजर्व सीट, जबकि वो आदिवासी के लिए रिजर्व सीट जीता है। तो व्यवस्था परिवर्तन में वो भी आता है। जैसे सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? ग्रासरूट, जमीनी स्तर से लेके ऊपर स्तर तक। दूसरी बात है, क्या देख रहे हैं व्यवस्था में जो वर्तमान है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रेस। माफ कीजिए, प्रेस के बारे में बोलूंगा, बाकी में बिकाऊ विधायकों से टिकाऊ सरकार कदापि संभव नहीं, मेरे डायलॉग है। मैंने कई बार ये विचार कहा हूं कि बिकाऊ, जिसका चरित्र बिकाऊ हो, वो इधर होगा उधर होगा। अब बिकाऊ चरित्र में मैंने किताब में जिक्र किया, झारखंड की राजनीति में मेरी किताब, पहली किताब मेरा प्रकाशित हुई है, बहुत सीमित मात्रा में था, फिर प्रकाशन होगा। बिकाऊ चरित्र, बिकाऊ विधायकों से टिकाऊ सरकार। बिकाऊ विधायकों से, बिकाऊ जो विधायक है उनसे टिकाऊ नहीं हो सकता है। उसका उदाहरण है परिमल नाथवाणी, बॉम्बे से आता है, थैली शाही। मैं व्यवस्था पे आऊंगा, लेकिन चरित्र का थोड़ा वर्णन करना चाहेंगे। उदाहरण है, फैक्ट है, फैक्ट फाइंडिंग। परिमल नाथवाणी थैली शाही बॉम्बे से आए, उद्योगपति, और नुआ एक बिना पार्टी है ना विधायक है। लेकिन उस समय राज्यसभा चुनाव में वो आता है, बॉम्बे से थैली लेके आता है और तमाम विधायक को खरीद देता है, जनता को पता ही नहीं। और परिमल नाथवाणी झारखंड से राज्यसभा चुन के चला गया। ये आश्चर्यजनक है कि नहीं? दुनिया का अजूबा है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, मैंने केडी सिंह आया, हरियाणा में 5,000 करोड़ का मालिक। वो बोला यहां तो विधायक बिकाऊ होते हैं, यहां तो पब्लिक बिकाऊ होते हैं, यहां तो नेता बिकाऊ होते हैं, यहां तो जमीन बिकाऊ होता है, यहां तो जंगल बिकाऊ होता है। मैंने झारखंड सब चीज बिकाऊ है। तो उनका दिमाग में भी हरियाणा का आदमी बिजनेसमैन आया, उसका नाम केडी सिंह था, और उन्होंने एमएलए को खरीद लिया और राज्यसभा झारखंड से जीत के गया। कितने लोग राजनीति करने वाले लोग जानता है इस बात को? हरियाणा का थैली शाही हमारा एमएलए वोट से जीत गया, और यहाँ का मूलवासी आदिवासी राज्यसभा नहीं गया जा सका। दूसरा चीज है, मॉडल है, हरियाणा का मॉडल होगा तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। गुजरात का मॉडल होगा तो व्हाइट क्रांति, अमूल दूध का। और महाराष्ट्र का होगा तो एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने झारखंड में क्या मॉडल किया? आपने बिहार का भ्रष्टाचार मॉडल को अपनाया, लालू यादव का मॉडल को अपनाया, और इसीलिए लालू यादव का आरजेडी को आपने एक भी जीतता है, बिहार का पार्टी आरजेडी, तो एक भी जीतता है तो आप मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। अभी तो 4 जीता है मंत्रिमंडल। बिना आरजेडी के आपका सरकार बन भी सकता था, लेकिन आपका जो लालू बोला मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, और उसी का मुंह तोड़ जवाब में मैं 5 साल का युवा नेता एमएलए मैंने विधानसभा से त्याग दे दिया 91 में। तो हम नीति से तिलांजलि नहीं दे सकता है। कैसे? अरे व्यवस्था तो जो आदमी, आप गाड़ी चलाओगे जिसके हाथ में आप ड्राइवर नहीं हो और नया गाड़ी का चाबी दे देंगे, तो आप तो हुनरमंद नहीं है, तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होगा ना। तो ये पॉलिटिशियन कोई भी नहीं है अभी तक झारखंड में। अगर व्यवस्था परिवर्तन व्यवस्था होता है, थाना का रवैया हुई है, व्यवस्था तो हुई है, कोर्ट कचहरी में न्याय का तारीख पर तारीख, व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं है। यहाँ पर सीओ जो है ना घोटाला करता है, कांके सीओ जो 700 एकड़ जमीन को जो है ना, सीओ का हाथ में क्या जादू हो गया भाई कि 700 जो है एसटी सीएनटी एक जमीन को जनरल बना के रामू मुंडा को बना दिया, राम सिंह।
और रजिस्टर 2 चेंज करके आप बेच भी दिया और वहां बिल्डर आ गया। तो ये व्यवस्था है क्या? अब सीओ घोटालेबाज है और डीसी को देख लीजिए, 400 करोड़ का बोकारो का डीसी अभी जो है ना वो सीआरएस फंड में पकड़ा गया है, कोई लेडी है वहां पे। CSR फंड। तो यहाँ पे जो है सिंगल, पूजा सिंगल भी है। मैंने उस समय इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन डायलॉग बोल लेते हैं, पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी सिंगल। मतलब पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी सिंगल। मतलब उसके बाद आ गया किसका नाम, फिर डीसी पकड़ा, छवि खराब कर दिया SIPS का, विनय चौबे शराब घोटाला। तो जो व्यवस्था चलाते हैं उस पे कैसे कंट्रोल हो? आप भ्रष्ट आदमी को बैठा दिए हो ना, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? ड्राइवर कैसे नहीं? ड्राइवर तो ट्रेन नहीं, वो ड्राइवर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन खलासी ड्राइवर है, मजबूत ड्राइवर है। नहीं, अनट्रेंड है। ट्रेंड होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आप किताब लिखेगा। मैं अगर बात है तो सुर सिंह बेसरा तो होता ना, तो SIPS को मैं स्थानीय नीति, आपने बोला ना नेता होना चाहिए, ड्राफ्ट आप ड्राफ्ट बना दीजिए। चलिए, दूसरे सवाल पे हम आते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि सरकार जो है जिन मुद्दों के साथ आई है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 खतियान, विधानसभा से पारित होके राज्यपाल के यहाँ भेज दिया गया, वहां क्यों, कैसे अटक गया, कैसे देख रहे हैं इसको? झारखंड का अहम मुद्दा, जलन मुद्दा लटक गया है। नेता नेतृत्व पार्टी उद्देश्य से भटक गया है, मुद्दे अटक गया है, नेतृत्व भटक गया है। और ये मामला लटक गया है मुद्दा, एक सत्र में पिछली सरकार दूसरी बार मुख्यमंत्री कार्यकाल में हेमंत सोरेन, उस समय उन्होंने डंके के चोट में बहुमत से 2 विधेयक पारित कर दिया। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित कर दिया और उसमें क्लोज में जोड़ दिया कि ये अधिनियम पारित होने के बाद, राज्यपाल विधेयक पारित होने के बाद अधिनियम तभी बनता है संविधान सम्मत होने पर राज्यपाल उसमें स्वीकृति प्रदान करता है। अगर विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है, संविधान सम्मत होने पर वो मोहर लगने के बाद विधेयक अधिनियम में परिवर्तित कानून बन जाता है, नियम है। लेकिन अगर राज्यपाल असहमत जताता है तो 3 टाइम तक विधेयक को राज्य सरकार को लौटाते रहता है। फर्स्ट लौटाएगा, फिर अमेंडमेंट हुआ नहीं हुआ, फिर लौटाएगा, आखिरी तीसरा बार में या तो संविधान सम्मत हो गया तो कुछ जोड़ते हुए गवर्नर का अधिकार है, उसको मोहर लगा देगा स्वीकृति, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, और नहीं तो मंतव्य राष्ट्रपति से लेने के लिए संविधान में प्रावधान है किस बिल को राज्यपाल किस संविधान के धारा में राष्ट्रपति को जो है रेफर कर सकता है। ये तमाम प्रक्रिया MLA MP नेता को जानना चाहिए। जनता जानना चाहती है जी हाँ। कि हम कहाँ अटके हुए हैं, कि मेरा स्थानीय नियोजन 32 नहीं हो रहा है। तब उसमें क्लोज में लिखा है कि मान लिया जाए गवर्नर अगर साइन करते और विधेयक अगर अधिनियम बनता तो ये मामला तुरंत लागू नहीं होगा। क्लोज में बोला कि ये नियम अधिनियम लागू तब तक नहीं माना जाएगा जब तक भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है? उसी बिल में 1932 खतियान में, और जो विधानसभा से पारित हुई, विधानसभा पारित के बाद क्लोज नीचे में लिख दिया कि पारित के बावजूद ये कानून 9वें अनुसूची में लागू करेगा, और 9 अनुसूची में लागू करने का राष्ट्रपति के बिना अनुमोदन का लोकसभा में बिल नहीं जाएगा और केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र। तो फिर संविधान संशोधन की भी तो बात आएगी। संविधान बिना संशोधन का 9 शेड्यूल में आएगा ही नहीं। तो ये तमाम प्रक्रिया 130वां संशोधन तो अभी फिलहाल हो गया है, तो क्या लगता है 150 हो जाएगा क्या? लेकिन प्रक्रिया तो आपका बिल तो यही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है यहीं पे। तो क्या झारखंड की जनता आप उम्मीद कर पाएगी कि 1932 लागू बेवकूफ होगा? बनाया, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद कैसे करेगा, कहां से उम्मीद होगा? क्योंकि अरे प्रक्रिया, संविधान प्रक्रिया भी नहीं है। वो आंख में धूल झुकने का काम किया, उल्लू बनाने का काम किया। ये जनता जागरूक नहीं है, नेता समझदार नहीं है। ये तो हो गया आरक्षण, ये स्थानीय नीति। आरक्षण नीति का मामला बता रहे हैं। मेरा स्टडी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग होता है ना, एवरी डे मैं डेली स्टडी करता हूं, मैं बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया,
एसटी एससी ओबीसी का प्रोविजन था, एसटी एससी ओबीसी का तीनों मिला के नॉट मोर देन 50%, ये सुप्रीम कोर्ट 93 में जजमेंट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट कितना 1993 में, और 1993 में किस आधार पर 50 से ज्यादा नहीं, माने जनसंख्या के आधार पर एसटी एससी होगा और ओबीसी का केवल 27% मंडल कमीशन सिफारिश होगा। ये तीनों मिला के 50%, बाकी 50% मेरिट पे आप किसको दीजिएगा, वो नीति बढ़ाएगा, वो करेंगे आप। विकलांग का 1% होगा, 59 रिजर्वेशन में आता है, 1% उसी में विकलांग का होता है या महिला को दे सकता है, वो कंसीडर स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं 59 के बाद। अब मामला है कि इन्होंने क्या किया, 77% आरक्षण को कर दिया। कैसे किया, एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 10% जोड़ दिया। ईडब्ल्यूएस 10% किसने जोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और जिस तरह से 50% करना है, तो 10% जो ऐड हुआ तो वो भी तो इलीगल है। नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगा, इलीगल तो हम अभी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपका डायरेक्शन के मुताबिक कैसे नरेंद्र मोदी 10% लागू हो गया, अभी चल रहा है सब जगह, पूरे देश में चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। इलीगल है तो मस्ट बी प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जाना चाहिए। दूसरा चीज है 77% होगा, माना कि 27% हो जाए, मैंने 77% झारखंड की मान लिया जाए, जब दूसरे स्टेट में 95% हो सकता है, तो यहाँ 77% क्यों नहीं हो सकता? नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अभी 2023 में पटना हाईकोर्ट ने 64 नीतीश कुमार का आरक्षण नीति को केवल 64% को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ढंग से तो वो बिल दूसरा पड़ा रह गया। तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु मिलीजुली सरकार था जयललिता के साथ, 96 में किया था, और उसमें तुरंत उसको 69% कर दिया, और तुरंत जो है ना फिर 9 शेड्यूल किया और संविधान का अमेंडमेंट किया। तो ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब केंद्र के साथ हाथ मिलाओगे, दिल मिलाओगे और सरकार में रहेगा। क्या हेमंत सोरेन सरकार बीजेपी के सेंट्रल के पार्टी के साथ है? इसका मतलब केंद्र सरकार नहीं चाहती है? नहीं करेगा, वो चाहती नहीं है, वो होगा ही नहीं। अगर हेमंत सोरेन पास करके दे दिया है, हाँ। तो इसका मतलब अगर राज्यपाल उस पे मोहर नहीं लगा रहा नहीं लगाएगा, और नहीं लगा रहा है, जब वहां अमेंडमेंट की बात आ जाती है, तो केंद्र तो नहीं करेगा। नहीं जाएगा ही नहीं, तो ठकने का काम नहीं नरेंद्र मोदी के वहां जाएगा ही नहीं, राज्यपाल भेजेगा ही नहीं, वो संविधानिक है, जाए वो वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी तक कौन सवाल उठाएगा? विधानसभा में क्या सवाल नहीं उठाता है? क्यों पड़ा हुआ है? 2 बिल 9 शेड्यूल है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम मेरे जैसे डेथ हो गया है, खत्म। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट जब तक अभी नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं है। राज्यपाल जब तक रिजेक्ट नहीं करता है, और राज्यपाल रिजेक्ट के बाद जब तक हाईकोर्ट रिजेक्ट नहीं करता है, तब तक रिजेक्शन कॉपी देके सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। अभी राज्यपाल रिजेक्ट करेगा का इंतजार करना है, हाँ। हाईकोर्ट का रिजेक्ट का इंतजार करना हाँ। है, फिर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ये जाएगी। फिर पेंडुलम की तरह झूठी है रहेगा तो ये। धोखा बोका बना के जनता को बोका बनाया, इसमें और सरकार ने धोखा दिया, धोखा बनाया। चलिए अब लास्ट चीजें आते हैं। देखिए, आपने स्थानीय नीति और आरक्षण को लेके बात की। अभी आपका जो है चुनाव है घाटशिला का, आपका जो जेएसएस पार्टी है, जो संगठन है, जेएसएस नहीं है, झारखंड पीपुल्स पार्टी, अच्छा जेपीपी है, क्षमा चाहेंगे, तो जेपीपी है, क्या तैयारी है आपकी? नहीं, हम लोग का घोषणा कर चुके हैं। वहाँ पे रामदास सोरेन का सीट है, सिटिंग सीट है, आकस्मिक निधन हुआ है। वो बहुत बड़ा झारखंड आंदोलन के शिक्षा मंत्री होना सरकार का पाठ है, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा, रामदास सोरेन एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन को लेकर के एक साथ आंदोलन किया है। आज उनका बेटा प्रत्याशी हुआ। मेरा बेटा बेटी का एक घाट में माने नहाना और एक अखाड़ा में नाचना एक पारिवारिक रिश्ता है, और उसके बाद सहानुभूति, मुंह से श्रद्धांजलि देंगे और इधर राजनीति करेंगे, ये हो नहीं सकता है। सहानुभूति होगा, आम जनता का डिमांड है। समाज के लोगों ने मुझे अर्जी किया कि आप बेटा को आशीर्वाद दीजिए, मैंने श्राद्ध कर्मों में आशीर्वाद दे दिया, इसलिए किंतु परंतु नहीं है। जेपीपी उम्मीदवार नहीं करेंगे, और हम लोग जो है रामदास सोरेन के बेटा को, उसको हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, मतलब उनको हम लोग जिताएंगे। लेकिन जेपीपी जो है, जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी के साथ मिलने की सूचना मिली है हमें, क्या ये सच है?
हाँ, शुरुआत हुई है। मतलब आप लोग दोनों मिलकर करेंगे तो जयराम तो वहां हो सकता है उम्मीदवारी देंगे। वो भविष्यवाणी है और कयास लगाया जा सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोग एक संकेत मिली है कि जेएल कैंप जयराम महतो और सुर सिंह बेसरा का झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आगे कदम बाय कदम फेजवा चले। उन्होंने पहला संकेत दिया कि झारखंड समन्वय समिति की ओर से कल 20 सूत्री जो मुद्दे रखे गए वो तमाम 20 सूत्री को जेल कैंप ने उन लोग घोषणा किया प्रेस के सामने, और उन्होंने कहा कि आगे भी आपका आशीर्वचन, आपका मार्गदर्शन में जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी अगुवाई होगा, लेकिन आपका छत्र छाया चाहिए और उसके लिए बहुत निकट में कई मुद्दे पे रूपरेखा पे रोड में बनेंगे झारखंड का, और कैसे काया पलट करेंगे इसके लिए हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी का टीम, आज भी हमने 5 लोगों को आज हम मनोनीत करके जा रहे हैं, इनको जिम्मा दे रहे हैं, और ये 5 आदमी फिर काम बढ़ाएंगे और जयराम महतो का टीम और हमारा टीम दोनों एकदम बात करेंगे और उसके बाद रूपरेखा बनाएंगे। पहला काम तो है बृहद झारखंड, बेहतर माने गुड गवर्नेंस, जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ अत्याचार ना हो, जो विनोद बाबू का सपना था, शिबू सोरेन का सपना था, पूर्ण शराबबंदी और नगरी का जमीन में वहां पे कोई प्लांट, कोई योजना सरकारी ना बने, बल्कि खेती जमीन को हाल जो तो बोला तो गुरु जी का सपना को भी पूरा करेंगे, और रामदयाल मुंडा बीपी केसरी का सपना पूरा करेंगे, और शहीदों का अरमानों को पूरा करेंगे, और आदिवासी मूलवासी कुम्हार कामार ताती तेली जितना कोयरी कुम्हार जितना है, केवल कुर्मी का सवाल नहीं, केवल संथाल मुंडा का सवाल नहीं है, ये तमाम झारखंड के वासियों का एक रोल मॉडल बनाएंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी इस तरह का खाका तैयार करने में काम शुरू कर दिया। एक अंतिम में एसटी का मामला जो है अभी कुर्मी और एसटी का मामला बड़ा तेज पकड़ लिया है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा राय है कि संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देगा नहीं देगा सेंट्रल का, स्टेट का नहीं है, और किसी के समर्थन दे देंगे, मैं समर्थन कर दूंगा, कोई विरोध कर देगा, आग लग जाएगा, कोई रेल टेका करेगा, कोई हवाई जहाज बकवास है, बेकार है। ये तमाम प्रक्रिया मैंने बताया आपको, STSC ये प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। किसी का हो हल्ला से, वो प्रजातांत्रिक तरीके से रैली रेला धरना मेमोरेंडम अलग बात है, लेकिन जिसको STSC OBC करना होगा, मेरे समर्थन से नहीं होगा, किसी का विरोध से नहीं रुकेगा। इस संवैधानिक प्रक्रिया में ही ये पूरा हो सकता है, उस केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। थैंक यू। थे सूर्य सिंह बेसरा जी, जिन्होंने 1932 के ज्वलंत मुद्दे जो हालांकि हर नेताओं के मुंह से आज भी आप सुनते होंगे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, हर युवाओं के मुख से कभी भी आंदोलन होता है, चाहे वो JSSC JPSC या कोई भी एग्जाम को लेकर आंदोलन होता है, तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति झारखंड में गूंजता है। वो कहाँ अटका, कैसे अटका, क्या हुआ, क्या प्रक्रिया है, ये तमाम चीज़ें हम सूर्य सिंह बेसरा से जानने का प्रयास किए हैं। बाकी आप क्या कुछ है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आईना प्लस के साथ पंकज कुशवाहा, जोहार।